प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ हमारा अद्भुत संसार की जो बुक है क्लास थर्ड की, उसका थर्ड चैप्टर है त्योहार मनाए एक साथ। तो आज हम इसके अभ्यास प्रश्नोत्तर हल करने वाले हैं। तो देखिए, मैंने इस कुछ अभ्यास प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी पर नोट डाउन किया। मैं आपको यहाँ पर एक एक करके दिखाती हूँ। पहला क्वेश्चन है कि क्या आपने कभी बस में यात्रा की है? यदि हाँ, तो कक्षा में अपना अनुभव सुनाइए। तो हाँ, जब मैं अपने मामा के घर जाता हूँ तो मैं बस से यात्रा करता हूँ। खिड़की के बाहर मैंने सड़क पर बहुत सारी अलग अलग दुकानों को देखा। मैंने देखा कि पेड़ और खेत विपरीत दिशा में जा रहे हैं। सड़क पर बहुत सारे वाहन चल रहे हैं। आपने अपनी यात्रा के दौरान किस किस तरह के पेड़ और फूल देखे हैं? तो अपनी यात्रा के दौरान हमने यूकेलिप्टस, शीशम, सागौन, बबूल और नीम के पेड़ देखे। सड़क के किनारे हमने गुलाब, गुड़हल, कनेर और गेंदे के खूबसूरत फूल देखे। अगला है कि साइकिल यात्रा के दौरान सुरक्षा के लिए किस तरह के नियमों का पालन करना चाहिए? तो हमेशा सीट बेल्ट बांधें। दो पहिया वाहन से यात्रा करते समय हमेशा हेलमेट पहनें। सड़क पार करते समय सावधान रहें। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। साइकिल चलाते हुए या सड़क पर चलते समय सुरक्षा के किन नियमों का पालन करना चाहिए? तो सड़क पर चलते समय कभी भी फ़ोन का इस्तेमाल न करें। सड़क पार करते समय सावधान रहें। साइकिल चलाते समय हेलमेट पहनें। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। अगला है, ये देखिए, स्तंभ अ में दिए गए संकेत चिन्हों को स्तंभ बी में दिए गए उनके अर्थ से मिलाइए। तो इस चिन्ह को हम कहते हैं गति अवरोध। यहाँ जो दो बच्चे आपको चिन्ह में दिखाई देंगे उनको कहते हैं आगे विद्यालय है। जब एक गाड़ी के ऊपर क्रॉस का निशान होता है, मतलब कट का निशान होता है, तो कहते हैं यहाँ वाहन खड़ा करना मना है या यहाँ वाहन खड़ा न करें। अगला है, जब कोई व्यक्ति अपने हाथ में कुदाल लेके काम कर रहा है, यानी कि ये व्यक्ति काम पर है। गोल व्यक्ति में एक बीन की शहनाई सी बनी हुई है, तो कहते हैं कृपया हॉर्न ना बजाएं। अगर यहाँ पे इस तरीके का एरो बना हुआ है तो कहते हैं यू टर्न मना है। अगला है कि आपने सड़क पर अनेक संकेत चिन्हों पर ध्यान दिया होगा। किन्हीं 3 सड़क चिन्हों के चित्र बनाइए जो ऊपर दी गई तालिका में न दिए गए हो, यानी कि यहाँ पर आपको वो चिन्ह बनाने हैं जो इस जगह पर नहीं दिए गए हैं। तो जो भी चित्र आपने देखे हैं, जो चिन्ह आपने देखे हैं, वो आपको यहाँ पर बनाने हैं। इसके बाद है हमारा, नीचे दी गई तालिका में लिखी ऋतुओं के अनुसार अपने क्षेत्र में मनाए जाने वाले त्योहारों के नामों का पता लगाइए। इस कार्य के लिए आप अपने परिवार के बड़ों की सहायता भी ले सकते हैं। इन त्योहार के दौरान किए जाने वाले विशेष व्यंजनों की सूची बनाइए। तो देखो, पहला क्वेश्चन का जो आंसर है वो है कि लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल, महाशिवरात्रि, होली, मुहर्रम, ओणम, बिहू, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, दशहरा, दिवाली, छठ पूजा, क्रिसमस, नवरात्रि, दुर्गा पूजा, उगादि और ईद उल फितर। ये हमारे कुछ ऐसे त्यौहार हैं जो मनाए जाते हैं। अब त्योहारों पर विशेष व्यंजन। बसंत का त्यौहार होली, बसंत पंचमी, गुड़ी पड़वा भी कहते हैं। पकवान है गुजिया, पूरन पोली, मीठे मीठे चावल, पीले मीठे चावल। ग्रीष्म ऋतु में ईद उल फितर और रक्षाबंधन त्यौहार होता है। इसमें सेवइयाँ और घेवर और पेड़ा बनते हैं। साथ में जन्माष्टमी का भी त्यौहार होता है। शरद ऋतु में लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल, दुर्गा पूजा, दिवाली और क्रिसमस आती है। इसमें खिचड़ी, रेवड़ी, गजक, पॉपकॉर्न, मिठाई, सूखे मेवे, प्लम केक आदि बनते हैं। अब है कि भिन्न भिन्न त्योहारों पर आप किस तरह की पोशाक पहनते हैं? तो मैं त्योहारों के दौरान नई पोशाक पहनती हूँ। अगला एक, नीचे दी गई तालिका में दिए गए व्यंजनों या भोज्य पदार्थों का उससे संबंधित त्यौहार से मिलान कीजिए। देखिए, जैसे हमने यह बुक में ये बनी हुई है, तो यहाँ पर इसके त्यौहार के दौरान बनाए जाने वाले व्यंजन लिखे हुए हैं और यहाँ पे आपको इसके त्यौहार के नाम लिखने हैं। तो ठेकुआ को छठ पूजा, पीठा पीहू पे बनता है, खजूर का केक क्रिसमस वाले दिन बनता है, गुजिया होली पर बनती हैं, श्रद्धा ओणम पे बनता है, होलिगे उगादि, सेवइयाँ ईद उल फितर पे बनता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे, चर्चा कीजिए। तो आइए कर लेते हैं। नहीं, पहले हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या आपको लगता है ये 2 क्वेश्चन है, फिर उसके बाद चर्चा कीजिए, सॉल्व करेंगे।
तो क्या आपको लगता है कि सभी लोग त्योहारों में अलग अलग तरह के विशेष व्यंजन बनाते हैं और नए कपड़े पहनते हैं? हाँ, क्योंकि नए कपड़े पहनने से हम खुश और आनंदित होते हैं। नए कपड़े हमें ताज़ी शुरुआत का एहसास कराते हैं। त्योहारों के दौरान तैयार किए जाने वाले विशेष खाद्य पदार्थ हमें अपने त्योहार का आनंद लेने में सहायता करते हैं। जहाँ आप रहते हैं, क्या उसके आसपास कोई पर्वत, नदी और झरना है? क्या आप किसी दूसरे स्थान पर अपने किसी रिश्तेदार के घर गए हैं? वहाँ आपको कैसा लगा? तो हाँ, मैं अपने माता पिता के साथ पहाड़ी क्षेत्र में गया हूँ। पहाड़ से नीचे एक नदी बह रही थी। नदी में बहता पानी बहुत सादा और ठंडा था। साफ और ठंडा था। जब मैं पहाड़ पर गया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं दुनिया के शीर्ष पर खड़ा हूँ। हवा बहुत ठंडी, ताज़ी और साफ थी। अब बात करेंगे, चर्चा कीजिए। एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने के लिए अलग अलग तरह के कौन कौन से वाहनों का उपयोग किया जाता है? तो यात्रा के लिए हम बस, कार, मेट्रो, ट्रेन, स्कूटर और ऑटो का प्रयोग करते हैं। हम यात्रा के दौरान कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? तो यातायात के दौरान हमें सभी यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। कभी भी लाल सिग्नल को पार करने की कोशिश ना करें। कभी भी कार या बस की खिड़की से बाहर ना देखें। अगला है, त्योहारों पर बनाए जाने वाले विशेष खाद्य व्यंजन कौन कौन से हैं? तो हम अलग अलग त्योहारों के लिए अलग अलग खाद्य पदार्थ तैयार करते हैं। जैसे दिवाली पर लोग जलेबी, गुलाब जामुन, खीर जैसी मिठाइयाँ बनाते हैं। ईद उल फितर पर परिवार सेवइयाँ जैसी मिठाइयाँ बांटते हैं। होली पर हम गुजिया बनाते हैं। गणेश चतुर्थी पर लोग मोदक बनाते हैं। क्रिसमस पर खजूर का केक बनाते हैं। त्योहार और उत्सव हमें एक दूसरे से मिलने जुलने के अवसर कैसे देते हैं? तो त्योहार और उत्सव हमें एक साथ रहने में मदद करते हैं। लोग एक साथ आते हैं और अपनी खुशी, आनंद और परंपराओं को साझा करते हैं। दिवाली के दौरान दिए जलाना या होली के दौरान नृत्य करना लोगों के बीच मजबूत बंधन बनाता है और वे अपने मतभेदों को भूल जाते हैं। क्या आपको प्रकृति के साथ समय बिताना अच्छा लगता है? प्रकृति की कौन सी बात आपको खुशी देती है? तो प्रकृति स्वच्छ हवा और धूप प्रदान करती है। यह हमारे मूड और ऊर्जा के स्तर को बेहतर बनाती है। ताज़ी हवा में सांस लेने से हमें खुशी महसूस होती है। लिखिए, किन्हीं 2 रिश्तेदारों के नाम लिखिए जिनके पास आप हाल ही में मिलने गए हैं। तो ये विद्यार्थी स्वयं करेंगे। अगला है कि आप अपने रिश्ते के भाई बहनों और अन्य रिश्तेदारों के साथ किस तरह समय बिताते हैं? तो यह दिन हम हंसी, खेल और रोमांच से भरा होता है। जब मैं अपने चचेरे भाई बहनों और रिश्तेदारों के साथ होती हूँ तो हम लुक्का छिपी खेलते हैं। कभी कभी हम किले बनाते हैं, रहस्य साझा करते हैं और पिकनिक मनाते हैं। अगला है, रिक्त स्थान भरिए। चिया और नौनिका कहाँ पर रहती हैं? पहाड़ों के समीप एक छोटे से गाँव में रहते हैं। बस घुमावदार मार्ग से जा रही थी जहाँ पहाड़ियों पर तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले थे। ऋषि और उसका परिवार एक सकरी मिट्टी की सड़क से मामा जी के घर पहुँचे। बसंत ऋतु में खिलने वाले लाल फूलों का नाम बुरांस है। हाक एक प्रकार की हरी पत्तेदार सब्जी है जिसे गर्म चावल के साथ खाया जाता है। अगला है, चित्र बनाइए। एक चार्ट पेपर लीजिए, उसमें नीचे दिए गए संकेत चिन्ह बनाइए। आप इन संकेत चिन्हों को बनाने के लिए किसी भी तरह के चित्र और अपनी रुचि के रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। अपने संकेत चिन्हों के बारे में कक्षा में बताइए। तो जैसे विद्यालय का पुस्तकालय बनाना है, शौचालय, प्रार्थना सभा, पेयजल स्थान, खेल का मैदान, मेरी कक्षा, इनमें से आप कोई भी चीज़ अपने चार्ट पेपर पर बना सकते हैं। क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे विशाल पर्वतमाला भारत के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है, जिसे हिमालय या बर्फ का घर कहते हैं। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट हिमालय में स्थित है। यह हमारे पड़ोसी देश नेपाल में है और यह चोटी 8,848 मीटर ऊंची है। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन आंसर हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।